ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें फर्स्ट आप लोग को टॉपिक है आप लोगों का लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और सेकेंड है आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है आप लोगों का एंगल ऑफ डिस्पर्सन। नेक्स्ट है आप लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड फोर्थ है आप लोगों का हाउ टू यूज of angle (45°, 30° and 60°। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस होगा लाइन ऑफ साइट के बारे में। सपोज करिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये जो वर्टिकल लाइन है ए बी, ये आपका टावर हो गया। अब कोई पर्सन जो है, और ये जो लाइन है आप लोगों का, ये आप लोग का जो है बेस है, और सी पॉइंट से जो है कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। किसे ऑब्जर्व कर रहा है? उसकी टॉप को, पॉइंट ए को। और ये जो ऑब्जर्व कर रहा है इमेजिनरी लाइन, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये आप लोग का क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हो गया। और इसके बीच में बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो आपका एलिवेशन एंगल होगा। मतलब ये जो लाइन है, ये बेस हो गया आपका, और ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। अब वही सपोज सेकेंड, जैसे अगर कोई पर्सन टॉप पर खड़ा है और यहां से जो है ऑब्जर्व कर रहा है इस पर्सन को, तो यहां से एक लाइन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया जो बेस के पैरेलल होगा। बेस के पैरेलल होगा। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो आपका डिप्रेशन लाइन होगा। कौन सा? डिप्रेशन एंगल बोलेंगे। डिप्रेशन एंगल। तो ये आपका मतलब टॉप से कोई मतलब ऑब्जेक्ट अगर वॉच किया जा रहा है उस टावर के ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो आपका डिप्रेशन एंगल होगा। और अगर हम उसी चीज को जो है बेस से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं टॉप को देखेंगे, तो ये आपका एलिवेशन एंगल होगा। अब आपका आता है ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा, हो सकता है ये 30° बने या 45° बने या 60°। सेम कंडीशन यहाँ पर भी। इसके अकॉर्डिंग हम इसके टी रेशियो से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये टावर की हाइट कितना होगा, या बेस कितना होगा, या इसका लाइन ऑफ साइट की वैल्यू क्या होगा, तो फाइंड आउट हो सकता है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है आप लोगों का गिवन है, ये फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 45° एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम आई टू द फुट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। तो पहले आप इसमें कोई टावर की वैल्यू को फाइंड करना है, हाइट उसका एग्जैक्ट क्या है ये फाइंड आउट करना है आप लोगों को जो राउंड कर रहे हैं। अब उस टावर का जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो 45 एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो कहां से हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम आई, मतलब कोई पर्सन है वो आपको मतलब आंख से क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है।
तो हम पहले यहाँ पर लेट कर लें, लेट क्या कर लें, लेट बीसी को हम टावर लेट कर ले रहे हैं, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, इसको एच से डिनोट कर ले रहे हैं। ठीक, अब इसके हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये हो गया आपका, या उसी को हम बेस लाइन बोलते हैं, तो उसको हम एसी ड्रा कर ले रहे हैं, एसी। ओके, तो एसी जो है आपका क्या है, बेस है, क्या है ये, बेस है, या इसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब एंगल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, जब वो टावर के टॉप को वॉच कर रहा है, मतलब देख रहा है, ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और ये जो बेस की वैल्यू है ये गिवन है कितना, 50 मीटर, कितना गिवन है, 50 मीटर। तो आप यहाँ पर h वर्ग किए हैं, इसको हम b से डिनोट कर ले रहे हैं, b हो गया। ठीक है, या आप यही राइट कर लेंगे, ये जो एंगल फॉर्मेशन है ये 90 डिग्री फॉर्मेशन हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ओके, रिलेशन किसमें है, हम लोग टी रेशियो जो किए हैं, ये आपका परपेंडिकुलर वैल्यू होता है, और ये आपका बेस हो गया, P एंड B में रिलेशन है, P एंड B में रिलेशन है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, tan 45 डिग्री या tan थीटा जो पहले करते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था, P डिवाइड बाई B, P की वैल्यू क्या है, BC है, और ये क्या है आपका AC हो गया। अब BC को मैंने लेट क्या किया है, यहाँ पर H से डिनोट किए हैं, अब AC को लेट क्या किए हैं, B से। ओके, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ H एंड B, देयरफॉर tan 45 डिग्री इक्वल, H की वैल्यू क्या है आपका, H फाइंड आउट करना है। ओके, और B की वैल्यू क्या है आपका, 50 मीटर था। अब tan टेबल में आप स्पेसिफिक एंगल्स में tan 45 की वैल्यू क्या होता था, 1 होता था, तो आप यहाँ राइट क्या करोगे, 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 भी राइट कर सकते हैं, इक्वल h डिवाइड बाई 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देन h इक्वल 50 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टावर, हाइट कितना आ गया उसका, यहाँ राइट कर लेंगे, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को वर्क करते हैं इसमें। Question number 2, a player sitting on the top of a tower of height 20 meter observe the angle of depression of a ball laying on the ground as 60 degree. Find the distance between the foot of the tower and the ball. मतलब डिस्टेंस किसके बीच में फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ द टावर, मतलब जैसे आपने ये टावर लेट किया, लेट द वैल्यू ऑफ AB इज अ टावर एंड फुट ऑफ द टावर B हो गया। अब यहां से जो डिस्टेंस ये वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट C पर, ये जो है कोई बॉल है, तो बॉल को वो टॉप से, कहां से, टावर से जो है वो वॉच कर रहा है। ठीक, अब इसका डिप्रेशन एंगल कितना फॉर्मेशन हो रहा है, डिप्रेशन एंगल है ना भाई, ऊपर से मतलब जब टॉप से जो है बेस के साइड में देखिएगा, ये लाइन आप जो साइड फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिप्रेशन एंगल यही फाइंड आउट होगा। ये जो एंगल कितना दे दिया गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। एंड नेक्स्ट जो है आप लोग का 20 मीटर हाइट किसका है, टावर की, जो ऑब्जर्व किया गया है। अब आपको गिवन फाइंड आउट करना है B की वैल्यू, बेस। ठीक, डाउट आपको क्या करना है, बेस की वैल्यू। डिप्रेशन से आप एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये आपका 60 है तो ये भी आपका 60 होगा। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था वो एलिवेशन से था, और सेकेंड जो आपका क्या है, डिप्रेशन से। तो यहां से देखिए क्या है, आप जब आप टॉप से जो है ऑब्जर्व कर रहे थे, ये जो लाइन ऑफ साइट जो है इसकी और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में डिप्रेशन हो गया, और ये आपका बेस लाइन से और लाइन ऑफ साइट के बीच में एलिवेशन हो गया, तो ये इसके अल्टरनेट हो गए। तो ये अब फाइंड आउट क्या कर लेंगे, tan, अब इसमें रिलेशन क्या है, ये P की वैल्यू है परपेंडिकुलर, और ये B हो गया आपका बेस हो गया, इसको आप कैपिटल B से डिनोट कर लो। ओके,
नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ABC. नाउ tan 60 डिग्री इक्वल AB डिवाइड बाई BC. AB क्या है आपका, P था, P की वैल्यू क्या है यहाँ 20 मीटर है, और B बेस फाइंड करना है आपको. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है आप लोगों का, √3 डिवाइड बाई 1 राइट कर सकते हैं, इक्वल टू 20 डिवाइड बाई B. अब B की वैल्यू फाइंड कर लें. B की वैल्यू क्या होगा आपका, देयरफॉर B इक्वल 20 डिवाइड बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 20 √3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ √3 की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, कितना 20 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3. तो जो मल्टीप्लाई करने की एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बेस डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अ वर्टिकल स्टेट ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक an angle of 60 degree with the ground. At what height from the ground did tree break? मतलब कोई एक स्टेट, वर्टिकल स्टेट ट्री है, प्लांट है, जिसकी एग्जैक्ट जो हाइट है वो 15 मीटर है. सपोज करिए ये आपका प्लांट है, ट्री है, ये इसका एग्जैक्ट हाइट कितना है 15 मीटर है. बोला है किसी, मतलब यहाँ पर ब्रोकन बाय द विंड, मतलब विंड से वो किसी पॉइंट से वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये जो पोर्शन टूट कर डाउन साइड में आ रहा है, इसको मतलब इसको डाट डाट कर ले रहे हैं यहाँ पर. ये जो है अर्थ को जो है किसी पॉइंट पर ये टच कर रहा है, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है वहां एंगल ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है. कितना बन रहा है 60 डिग्री. मतलब ये ब्रेक होकर ये अर्थ पर जो है टच होने लगा. कर रहे हैं ये टी पॉइंट है, मतलब बी पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट से ब्रेक होकर ए पर जो है अर्थ पर टच हो रहा है. ये आपका लाइन क्या, मतलब पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया. ओके, अब ये जो बीसी की जो वैल्यू है इसको एक्स मीटर राइट कर ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए. और ये जो वैल्यू है आपका 15 माइनस एक्स, कितना है 15 माइनस एक्स. जब ए बी की वैल्यू 15 माइनस एक्स होगा तो ए बी है ना, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये टच हुआ. ये आपका 15 माइनस एक्स ये हो गया. रिलेशन अब किस में मिला, पी एंड एच में. तो आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी ओके, इस पे क्या है साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB. BC की वैल्यू क्या है इसमें 15 माइनस एक्स, एंड AB की वैल्यू क्या है, BC इक्वल x मीटर एंड AB इक्वल 15 माइनस एक्स मीटर. साइन 60 की वैल्यू क्या होता है आपका √3 डिवाइड बाई 2. √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा आपका, ये वैल्यू क्या आ जाएगा √3 ऑफ 15 माइनस एक्स इक्वल टू 2x. कितना होगा 2x की इक्वल होगा. अब √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें. अब x की जो कोएफिशिएंट वैल्यू होगा √3x जो आएगा उसको साइड में ट्रांसफर कर देंगे. नाउ 15 इंटू √x इक्वल टू 2x, नेगेटिव साइन था यहाँ पर, प्लस
x इंटू √3 बोलो या √3 इंटू एक्स राइट करेंगे, दोनों में x कॉमन ले लो, इक्वल टू x कॉमन लेंगे, ये वैल्यू क्या मिलेगा 2 प्लस √3, ओके। देन x इक्वल 15 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। डिनोमिनेटर वैल्यू को रेशनलाइजेशन कर लेंगे, ये वैल्यू क्या मिल रही है 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3, देन 15 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, इंटू के साथ में आप क्या होगा 2 माइनस √3 हो जाएगा, और ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 3, 15 √3 से मल्टीप्लाई, 15 हो जा 30 इंटू √3 माइनस 15 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या कर लेंगे 30 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई, देयरफॉर 1.732 इंटू 30 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा 51.9 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 1, माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर वैल्यू क्या मिलेगा आपको 9 माइनस 45 माइनस कर लेंगे 51.9 माइनस 45.0 6.9, एग्जैक्ट आंसर आपका 6.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका